गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून देवांश, श्रुति, राहुल, पवन, जीतू, शिव, चंद्रेश, राहुल, प्रियंका, निधि, सूरज, अरुण, पुनीत, गौरी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अभिमन्यु, हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। बट वेयर इज माई पेन ड्राइव? भैया पेन ड्राइव कहां गई हमारी? लगा दो जरा कोई पेन ड्राइव लाके। हाँ जी, चलिए। अरे कल क्लास क्यों होगी भाई? चैन से सांस लेने दोगे कि नहीं लेने दोगे हमें? कल भी क्लास ले लें, परसों भी क्लास ले लें। हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी रेस्ट की जरूरत है। हमें भी अपना मटेरियल अपडेट करना पड़ता है। हम भी अपने आप को अपडेट करते हैं। हम भी सारे क्वेश्चंस देखते हैं, क्या कराए क्या नहीं कराए, क्या आने वाला है एग्जाम में। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो हमें भी वीक में 2 दिन चाहिए होते हैं अपने लिए। और बेसिकली अपने लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए ही चाहिए होते हैं। सर आप गर्ल्स को प्यार नहीं करते हैं, हमेशा बॉयज को ही अप्रिशिएट करते हो। वेरी बैड सर, पार्शियलिटी हो रही है। क्यों नहीं करते हम भैया? हम तो सबको प्यार करते हैं, लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे बच्चे हैं। ठीक है, नन्हे मुन्ने से क्यूटी पाई से। क्यों भाई? हम सबको प्यार करते हैं एक बराबर। ठीक है जी। और फैमिली के पास भी ज्यादा होता है। हाँ, फैमिली के पास तो देखो हमारा महीने 2 महीने 3 महीने में चक्कर लगता है अलीगढ़, वरना तो हम दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ जी। अब तो हमारा छोटा सा बच्चा भी है, वो और परेशान करता है अब हमें आने जाने में। वो ठीक है, उसकी भी अब उसको भी हम ज्यादा ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, हम सबको प्यार करते हैं जी। तो अच्छा, मैंने बोला कि मेरे जिगर के टुकड़ों कैसे हो, तो हम बोल देते हैं मेरे जिगर के टुकड़ियों कैसी हो। अरे जिगर के टुकड़ों में दोनों ही इस समय जो वर्ड यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मैन पावर, तो ये जो मैन वर्ड है ना, ये सिर्फ पुरुष के लिए यूज नहीं होता, ये दोनों के लिए यूज होता है, विमेन और मैन दोनों के लिए। ठीक है, आज के समय में हम कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो दोनों के लिए ही यूज होता है, एक के लिए यूज नहीं होता। ऑल मैन आर काइंड। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है मैन वर्ड। ठीक है जी। दिल्ली रहते हैं भाई हम तो, हमारी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। हाँ, लेकिन अलीगढ़ यूपी में भाई मेरे पेरेंट्स रहते हैं, हमारी दादी भी हैं। ठीक है, और भी हमारे रिलेटिव्स हैं जी। अब सबको कैसे ले आए दिल्ली, ये बताओ? हम खुद ही तो दिल्ली सेटल हो सकते हैं, बाकी सारे लोग थोड़ी हो सकते हैं सेटल। है बेबी की पिक अपलोड करो इंस्टा पे। हाँ हाँ जरूर, हम बेबी का इंस्टाग्राम बनाएंगे, उसका क्या कहते हैं, उसका भी हम अकाउंट बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उसकी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी हम अपने बच्चे की, ताकि बच्चा बड़ा हो तो हम उसको उसका है अकाउंट उसको गिफ्ट में दे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर। और जो क्लॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उस क्लॉक चैप्टर में काफी कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ चीजें हम सीख चुके हैं मेरे भाई। कल थी तारीख 4 है जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए, टाइम वाले क्वेश्चन कर लिए, स्पेशल एंगल पढ़ लिया, एरर। अच्छा, एरर हमने कल शुरू किया था, और एरर में मैंने आप लोगों को, है ना,
दो टाइप के क्वेश्चन किए थे एरर में। पहला जो एरर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, ठीक है, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता। पहला एरर तो वो क्वेश्चन था। दूसरा जो एरर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी। तो पहली जो एरर हमने पढ़ी थी जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है, उसमें क्या लिखते हैं, जो पहला स्लो या फास्ट वाला टाइम होगा उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि स्लो प्लस फास्ट, ठीक है। तो यहां तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्लॉक एरर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी हालांकि क्लॉक एरर का ही क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है जी, ये भी है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, आज हम क्लॉक एरर को खत्म कर देंगे और आज के बाद आपको क्या करना है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। अब 2 दिन की छुट्टी है ना आपके पास, अब इन 2 दिन की छुट्टियों में आपको क्या करना है, एक काम करना, नहीं, यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन उस वीडियो की जगह मैं एक काम करता हूँ, वेट 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 वेट, जब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। आपको एक काम करना होगा, मेरे YouTube चैनल पे जाना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ये हमारा YouTube चैनल है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, हमने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रैक्टिस आपको कराई है इस चैनल पर, ठीक है। और जब आप इस चैनल को खोलेंगे, वैसे तो आप YouTube पे सर्च करोगे पीयूष सर, तो सबसे पहले हम ही आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप पीयूष सर लिखोगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो कैलेंडर क्लॉक की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कैलेंडर क्लॉक की, है ना, कैलेंडर क्लॉक प्लेलिस्ट के अंदर जाना, प्लेलिस्ट में एक कैलेंडर क्लॉक का प्लेलिस्ट है, उसको जब आप ओपन करोगे तो क्लॉक की एक क्लास है, एक सिंगल क्लास पड़ी हुई है क्लॉक की, आप उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे अपनी तरफ से, लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेरे YouTube चैनल से उस क्लास को सारे बच्चे जरूर देखेंगे। और देखना इसलिए जरूरी है उस क्लास को, है ना, देखना इसलिए जरूरी है उस क्लास को क्योंकि उस क्लास में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे वो वाले क्वेश्चन है ना कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर, है ना, बस स्टैंड पर 10 मिनट देरी से पहुंचा और उसको पता चला कि 10:15 बजे वाली बस जो निकलने वाली थी वो अभी 20 मिनट पहले ही निकली है, तो उस व्यक्ति को बस स्टैंड पर कितने बजे पहुंचना चाहिए था। उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में कितना तेज हो रही है, 1 घंटे तेज हो रही है। हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। इसे रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। बेटा क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मेरी एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, लेकिन रविवार शाम को 6 बजे इसको सही कर दिया मैंने। यानी कि रविवार शाम को 6 बजे, इस घड़ी में भी रविवार शाम के 6 ही बजे थे, लेकिन क्योंकि मेरी घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, यानी कि फिर जब मैं अगले दिन इस घड़ी को देखूंगा सोमवार शाम को 6 बजे,
तो ये घड़ी सोमवार शाम के 7 दिखाएगी, क्योंकि फिर ये 6 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाएगी, क्योंकि ये तो हर घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। ठीक है, तो एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। इसे रविवार शाम को 6 बजे मैंने सही कर दिया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात के 8 दिखाएगी, यानी कि जब घड़ी में मंगलवार के रात होंगे तब एक्चुअल में सही समय क्या होगा, क्योंकि ये जो समय है बेटा ये गलत घड़ी का समय है। ये बताओ संडे 6 पीएम से ट्यूसडे 8 पीएम तक टोटल कितने आवर्स होते हैं? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे। और ठीक 48 घंटे के बाद हम 6 बजे पहुंचेंगे, हमें पहुंचना 8 बजे, 48 और तो 50 घंटे। अब आप ये बताओ ये जो 50 घंटे हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये सही घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं या ये गलत घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से, ये किस घड़ी के द्वारा चले गए 50 घंटे हैं, सही या गलत? कौन सी घड़ी है जो इन 50 घंटों को चल पा रही है? हाँ जी। तो मेरे भाई ये जो 50 घंटे हैं ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत घड़ी द्वारा, है ना। ये 50 घंटे गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। अब हमें पूछा गया है कि इतनी देर में सही घड़ी कितना चलेगी, मतलब सही घड़ी कितना चलेगी ये हमें बताना है। तो ये बेटा कल जो हमने पढ़े थे क्लॉक एरर के क्वेश्चन उनसे बिल्कुल अलग है। कल हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे क्लॉक एरर में। पहला क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी। लेकिन ये क्वेश्चन उन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन उन दोनों से बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन आपको बनानी होती है। आपको क्या बनानी है? राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनानी है। अब बताओ ये इक्वेशन बनाओगे कैसे, कैसे बनाओगे? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत कितना चलती है? सर गलत 1 घंटे फालतू चलती है, यानी कि गलत घड़ी चलती है 25 घंटे। तो देखो क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो गया। ये इक्वेशन एग्जाम में बन के दी जाएगी। अब हमें बोला गया है कि गलत घड़ी चली है पूरे 50 घंटे। तो जब गलत घड़ी 50 घंटे चली है तो बेटा सही कितना चलेगी? ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? कि जब गलत चली है 25, जब गलत चली है 25 तो सही कितना चली है? 24। भाई उल्टा लिख लो, इस इक्वेशन को पलट के लिख दिया मैंने। तो हमसे पूछा जा रहा है जब गलत चलेगी 50 तो सही कितना चलेगी बेटा? 24 बटे 25 गुणा 50, 24 बटे 25 गुणा 50, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे चलेगी बेटा? किसके 48 घंटे चलेगी? संडे 6 पीएम। तो संडे 6 पीएम के 48 घंटे चलेगी सही घड़ी। तो इसमें 48 घंटे जोड़ देंगे तो सही समय होगा मंगलवार शाम को 6 बजे। सर ऑब्वियस सी बात है ये हमारा सही समय होगा मंगलवार को शाम को 6 बजे। अगर मैं घड़ी को रविवार शाम को 6 बजे सही करूंगा तो वो मंगलवार शाम को 6 बजे यानी कि पूरे 2 दिन में 2 घंटे आगे निकल जाएगी, यानी कि वो मंगलवार के रात के 8 दिखा रही होगी। और देखो ये वही क्वेश्चन था कि घड़ी हमारी मंगलवार के रात के 8 दिखा रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था, इसमें गलत घड़ी का समय दिया हुआ था, सही घड़ी का समय पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन बनानी है, ये वाली इक्वेशन। और जैसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये इक्वेशन बनानी आ गई है तो आप अगले क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चिल मारते हुए। करो सॉल्व। हाँ जी।
लो, कर लो कॉपी, जल्दी कर लो कॉपी फटाफट से। बीइंग का मतलब कुछ नहीं होता, बीइंग बेटा इज एम आर की फॉर्म होती है। बीइंग जो है वो इज एम आर की फॉर्म होती है, इज एम आर। एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो वो फिर पॉसिबिलिटी है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीइंग अ पॉसिबिलिटी को इज अ पॉसिबिलिटी। बात एक ही है, संभावना। लेकिन संभावना तब है जब इसके आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हो, वरना सिंपल बीइंग का मतलब तो इज एम आर ही होता है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। तो बेटा राइट और रॉन्ग का रिलेशन बनाओ। हमारे क्वेश्चन में राइट और रॉन्ग का रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है। भाई साहब एक घड़ी है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे आगे भाग रही है, हर 12 घंटे में 2 घंटे आगे। यानी कि जब सही घड़ी 12 घंटे चल रही है तो गलत कितना चल रही है, 2 घंटे फालतू चलती है, यानी कि गलत घड़ी चलती है टोटल 14 घंटे चलती है। अब उस घड़ी को रविवार दोपहर को 2 बजे, रविवार दोपहर को 2 बजे मैंने सही करा। अब इस घड़ी को मैंने देखा कुछ दिन बाद, तो इस घड़ी में बजे थे मंगलवार के सुबह 8। आज जब इस घड़ी में मंगलवार के सुबह 8 है, तो उस समय सही समय क्या होगा ये हमें बताना है। अच्छा ये बताओ, रविवार दोपहर के 2 से मंगलवार दोपहर के 2 टोटल कितने घंटे होते हैं। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन ठीक 48 घंटे के बाद मैं दोपहर के 2 पे पहुंचूंगा, बट मुझे सुबह के 8 बजे ही रुक जाना था, यानी कि दोपहर के 2 से सुबह 8, यानी कि 6 घंटे पहले रुक जाना था। तो 48 माइनस का 6, यानी कि टोटल कितने घंटे हैं, 42 घंटे। अब आप ये बताओ 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं, 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत या सही। अगर ये सही घड़ी द्वारा चले गए हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि 24 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, तो 42 में कितने घंटे तेज होगी। अगर ये सही घड़ी द्वारा चले गए होते तो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है तो 42 में कितने घंटे तेज होगी। लेकिन ये जो घंटे चले गए हैं ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, तो हम इक्वेशन को पलट के लिखेंगे। कैसे, जब गलत घड़ी चलती है 14, तो सही कितना चलती है 12। अब गलत घड़ी को टोटल कितना चलाया गया है, टोटल चलाया गया है 42, तो सही कितना चलेगी 12/14 गुणा 42, 14 तिया 42, 12 तिया 36 घंटे। कितने घंटे, तो सही घड़ी हमारी 36 घंटे चलेगी। अच्छा किसके 36 घंटे चलेगी, किसके 36 घंटे चलेगी, संडे 2 PM के। इसमें 36 घंटे कैसे जोड़ोगे, इसमें 36 घंटे कैसे जोड़ोगे सर, पहले 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, भैया सोमवार दोपहर के 2। अब 12 घंटे और जोड़ दो, जब दोपहर के 2 में 12 घंटे जोड़ोगे तो रात के 2 बजेंगे, और सोमवार का हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद दिन हो जाता है चेंज। तो ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 AM। तो कहने का मतलब है सही समय होगा ट्यूसडे 2 AM, और जो गलत घड़ी का समय होगा वो होगा ट्यूसडे 8 AM। यानी कि जब तुम अपनी गलत घड़ी में अलार्म लगाओगे ना मंगलवार सुबह 8 का, तो वो मंगलवार सुबह 8 का जो अलार्म बजेगा वो कब बजेगा, बेसिकली मंगलवार रात को 2 बजे ही बज जाएगा, क्योंकि आपने जो अलार्म सेट किया है वो गलत घड़ी में सेट किया है। भाई आपने उस घड़ी में अलार्म सेट कर लिया जो घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज भाग रही है, आपने उस घड़ी में अलार्म लगा लिया। और उस घड़ी में अगर आप मंगलवार सुबह 8 का अलार्म लगाओगे तो बेसिकली वो मंगलवार रात को 2 बजे ही बज जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट से रॉन्ग, सॉरी रॉन्ग से राइट का समय निकालना है, रॉन्ग से राइट का समय। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
चलिए साहब, अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है। 1 घंटा धीमी होती है हर 24 घंटे में, यानी कि जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है? गलत चलती है 23, क्योंकि गलत घड़ी 1 घंटा धीमी हो रही है। ठीक है, अब इसे रविवार शाम को 6 बजे मैंने सही किया। रविवार शाम को 6 बजे मैंने सही किया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार दोपहर के 4 दिखाएगी। ये बताओ, रविवार शाम के 6 बजे से मंगलवार शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 24 दूनी 48। लेकिन 48 घंटे के बाद हम शाम के 6 पे पहुंचेंगे। 48 घंटे के बाद हम शाम के 6 पे पहुंचेंगे, बट हमें शाम के 4 पे रुकना है 48 से 2 घंटे पहले, यानी कि 46 घंटे। तो ये 46 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये 46 घंटे चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा। तो हम इसमें रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बना लेंगे कि जब गलत घड़ी चलती है 23 तो सही कितना चलती है? 24। गलत कितना चली है? 46। तो सही कितना चलेगी? 24/23 गुणा 46। ठीक है, यानी कि सही घड़ी चलेगी 48 घंटे। किसके 48 घंटे चलेगी? संडे 6 PM के 48 घंटे। यानी कि उस समय जो सही समय होगा वो मंगलवार के शाम के 6 बजे होंगे। यानी कि अगर आप, ठीक है, हाँ जी, मंगलवार के शाम के 6 बजेंगे। और उस समय रॉन्ग टाइम होगा मंगलवार के 4, जबकि ओरिजिनल टाइम होगा मंगलवार के शाम के 6। ये ओरिजिनल टाइम होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि उस समय सही समय क्या होगा। हमसे सही समय पूछा है, तो जो चीज पूछी है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे ना, रॉन्ग से राइट। अगर हमसे पूछा होता कि ये घड़ी सही समय, तो मतलब जब घड़ी में मंगलवार के शाम के 4 होंगे तब खराब घड़ी में कितने बजे होंगे, तो बेटा ये सीधा सीधा क्वेश्चन था कि 24 घंटे में 23 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे धीमे हो रही है, तो टोटल 46 घंटे में कितना धीमे होगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा। ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ो और समझ लो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाहता है। हाँ जी, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। देखो, समय है 4 और 5 के बीच का, समय है 4 और 5 के बीच का, और 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगे। समय 4 और 5 के बीच में है और दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर समय 4 और 5 के बीच का है तो छोटी सुई हमेशा 4 और 5 के बीच में होगी, और दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर कब होंगी? सर, दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर तब होंगी जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिली होंगी। बेटा, 4 और 5 बजे के बीच में जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। और मैं तो कहूंगा संख्या 5 से छोड़ो, इन दोनों सुइयों की दूरी हर नंबर से बराबर है। तो पहला जो केस है वो ये है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, क्योंकि जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनता है तभी दोनों सुइयों की दूरी क्या होती है? नंबर 5 से बराबर होती है। तभी दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होती है। तो 2/11 है ना, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 120 प्लस माइनस A2 की वैल्यू 0। तो 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 21 सही 9/11। तो आंसर आ गया मेरा 4:21 सही 9/11 मिनट।
4:21 सही 9/11। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त ये वाला ऑप्शन हमें दे नहीं रखा। 4:21 सही 9/11, ये वाला ऑप्शन मुझे दे नहीं रखा। क्या ये वाला ऑप्शन मुझे दे रखा है? नहीं दे रखा। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए मुझे? नन ऑफ दीज चूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हम नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। यहां पर हम नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिचुएशन और है जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। एक सिचुएशन और है ये वाली, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है जब 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। ये वाली सिचुएशन थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूं कि छोटी सुई 5 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना ही आगे है। अब ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनके बीच का कोण कितना है। तो ये वाली सिचुएशन हम हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम इनके बीच का एंगल ही नहीं जानते, है ना, दोनों सुइयों की दूरी यानी कि जितना दूर ये है उतनी ही दूर ये होनी चाहिए। यहां तो दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। देखो 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां जब आपस में मिली हैं तो दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। जितना दूर छोटी सुई है उतना ही दूर बड़ी सुई है। लेकिन ये वाली सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? यहां तो हमें पता है कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बट इस वाले केस को हम हैंडल कैसे करें, क्योंकि यहां पर हमें दोनों सुइयों के बीच का कोण नहीं पता। तो बेटा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक अलग फॉर्मूला है जो हम अब सीखने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला है 2/13, 2/13 30 प्लस एंगल। वो फॉर्मूला है बाबू 2/13 30 प्लस एंगल। अब आप सोच रहे होंगे ये 30 प्लस एंगल का मतलब क्या है? बेटा एंगल वो एंगल है जिस नंबर से दूरी पूछी है। किस नंबर से दूरी पूछी है? नंबर 5 से। तो जिस नंबर से दूरी पूछी है उसका एंगल हमें रखना है। और ये बताओ घड़ी में ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 5 पर कितना एंगल बनेगा आपको पता है? एंगल कैसे निकालते हैं? नंबर में सीधा 30 का गुणा करके। तो 5 × 15, सीधा 30 का गुणा कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2/13 30 प्लस किस नंबर से दूरी पूछी है? 5, 5 × 15 यानी कि 150। 150 प्लस 30 180, 180 दूनी 180 दूनी 360/13 और 360/13 13 दूनी 26 बचे 10, 13 सत्ते 91, 27 सही 9/13। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 27 सही 9/13। 4:27 सही 9/13, 4:27 सही 9/13। ये एक ऐसा समय है जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला हमें पता चला, एक यूनिक फॉर्मूला। जहां हमें एंगल की वैल्यू ही नहीं पता और तो भी हम आंसर निकालना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर एंगल वो एंगल होगा जिस नंबर से हम दूरी पूछ रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, कर लो नोट।
हाँ जी, चलिए साहब, टाइम ऐड करना नहीं आ रहा। टाइम ऐड करने में क्या दिक्कत है बाबू? कितना तो आसान होता है टाइम ऐड करना। ये बताना, संडे 9 AM में, संडे 9 AM में 12 घंटे ऐड करना। संडे 9 AM में, संडे 9 AM में 24 घंटे ऐड करना। ठीक है, संडे संडे 9 PM में 12 घंटे ऐड करना। संडे 9 AM में, संडे 9 AM में 50 घंटे ऐड करना। संडे 9 AM में, संडे 9 AM में 75 घंटे ऐड करना। ठीक है, संडे 9 AM में, संडे 9 AM में 62 घंटे ऐड करना। देखो घंटे ऐड करना कितना आसान है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। घंटे ऐड करना कितना आसान है बेटा। 5 में 30 का गुणा करोगे ना, जिस नंबर से दूरी पूछी है उस नंबर का एंगल, है ना बेटा। सुबह 9 में 12 घंटे ऐड करोगे। आपको पता है 12 घंटे जब हम ऐड करते हैं सुबह 9 में, है ना, सुबह 9 में जब हम 12 घंटे ऐड करेंगे तो रात के 9 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? सुबह 9 में 12 घंटे ऐड करोगे तो रात के 9। अच्छा, सुबह 9 में जब 24 घंटे ऐड करोगे तो अगले दिन सुबह के 9 बजेंगे। अगले दिन सुबह के 9 यानी कि मंडे सुबह के 9 बजेंगे। जब हम 24 घंटे ऐड करते हैं तो टाइम वही रहता है, दिन बदल जाता है। जब हम 12 घंटे ऐड करते हैं तो AM का PM हो जाएगा, PM का AM हो जाएगा। तो सुबह 9 से रात के 9, लेकिन दिन चेंज नहीं हुआ, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं रात के 9 में 12 घंटे ऐड करूंगा तो सुबह के 9 होंगे। रात के 9 में 12 घंटे ऐड करोगे तो सुबह के 9 होंगे। लेकिन जब रात के 9 से सुबह के 9 पे पहुंचोगे तो दिन मेरा बदल जाएगा। संडे से क्या हो जाएगा? मंडे, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है मेरा। हाँ जी। अब 50 घंटे ऐड कैसे करोगे बेटा? 24 के मल्टीपल में तोड़ लो। 24 दूनी 48। अब ठीक 48 घंटे बाद, ठीक 48 घंटे बाद संडे 9 AM में जब 48 घंटे जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? संडे 9 AM में 48, 2 दिन का अंतर है, यानी कि मंडे, मंडे और ट्यूसडे। तो ट्यूसडे 9 AM यानी कि मंगलवार सुबह 9 पहुंचे बेटा 48 घंटे के बाद, लेकिन हमें पहुंचने हैं 50 घंटे, यानी कि 2 घंटे और जोड़ दो। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे सुबह 9, 48 के बाद 2 घंटे और जोड़ो, तो 9 में 2 घंटे जोड़ोगे तो सुबह के 11 बज गए। अब बेटा 75 घंटे जोड़ने हैं, तो 24 तिया 72, 24 तिया 72 यानी कि 3 दिन जोड़ दो। 3 दिन जोड़ दो तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे। हमने ठीक 3 दिन जोड़ेंगे तो सुबह के 9 से सुबह के 9 पे रहेंगे। कब? 72 घंटे के बाद। लेकिन हमें घंटे कितने जोड़ने हैं? 75, यानी कि 3 घंटे और जोड़ने हैं। तो बेटा सुबह के 9 में 3 घंटे और जोड़ोगे तो दोपहर के 12 बजेंगे, और दोपहर के 12 बजे दिन हमारा बदलता नहीं है, दिन हमारा वही रहता है। समझ रहे हो? अच्छा, 62 घंटे कैसे जोड़ोगे? तो 62 घंटे जोड़ने के लिए पहले इसमें 48 घंटे जोड़ो। सुबह के 9 में 48 घंटे जोड़ोगे तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। भाई संडे 9 AM में 62 घंटे कैसे जोड़ोगे? देखो 62 को ऐसे जोड़ो, पहले जोड़ो 48, पहले जोड़ो 48, तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 9 AM 48 जोड़े। अब 48 के बाद जोड़ो बेटा 12, 48 के बाद 12 जोड़ो तो सुबह के 9 से रात के 9 हो गए, सुबह के 9 से रात के 9 हो गए। ठीक है, तो 48 और 12 60। अब बेटा 2 घंटे और जोड़ दो, 60 और 2 62, तो रात के 9 से रात के 11 हो जाएंगे। रात के 9 से रात के 9 से रात के 11, तो मंगलवार 11 PM। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। समझ रहे हो? तो 62 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा? पहले हमने 48 जोड़े, फिर हमने 12 जोड़े, 48 और 12 60, और फिर हमने 2 जोड़ दिए। ठीक है, 48 जोड़ने पर 2 दिन का फर्क आ गया, ट्यूसडे पहुंच गए, समय वही रहा। 12 जोड़ने पर सुबह की रात हो गई, दिन वही रहा, फिर 2 घंटे और जोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से घंटे जोड़ते हैं हम। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब एक लास्ट स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 3। ये आखिरी है, और इसके बाद मेरे YouTube चैनल से जो क्लॉक की क्लास पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो कैलेंडर क्लॉक की आप क्लास देखोगे। एक क्लास है बेटा क्लॉक की, और वो क्लास हर बच्चे को देखनी है। कोई भी बच्चा उस क्लास को इग्नोर ना करे, कोई भी बच्चा उस क्लास को इग्नोर ना करे, हर बच्चे को वो क्लास देखनी है।
डेफिनेटली कुछ नया ही सीखोगे उस क्लास के अंदर। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आया कुछ क्वेश्चन समझिए? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे इस क्वेश्चन को, ये बताइए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही कहना हूं मैं आपसे। थोड़ा बहुत ही आपको समझना है, ज्यादा नहीं समझना। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में अपने घर से निकला। तो जब वो 2 और 3 बजे के बीच में घर से निकला होगा, तब छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी। जब 2 और 3 के बीच में घर से निकला, 2 और 3 के बीच में होगी। अच्छा, 5 और 6 बजे के बीच लौट कर आया, तो जब वो लौट कर आया तब छोटी सुई 5 और 6 के बीच में होगी। तब उसने क्या पाया कि जहां मिनट की सुई थी और घंटे की सुई थी, अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं। देखो ध्यान से समझना, व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकला तो छोटी सुई 2 और 3 के बीच में थी। 5 और 6 के बीच लौट कर आया तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में थी। तो उसने क्या पाया कि घंटे और मिनट की सुई आपस में अपना स्थान बदल लेती है। यानी कि जहां पहले घंटे की सुई थी, वहां अब मिनट की सुई आ गई। तो मिनट की सुई अगर वहां आ गई, तो जो समय हमारा होगा वो 5 बजकर 5 मिनट और 10 मिनट के बीच का समय है। और 5 मिनट और 10 मिनट के बीच का अगर समय है बाबू, 5 मिनट और 20 मिनट के बीच का अगर समय है ना? हाँ जी, क्योंकि जो छोटी सुई है पहले 1 और 2 के बीच में थी, जहां अब बड़ी सुई आ चुकी है। अच्छा,
पहले, अब जो छोटी सुई है वो 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब पहले बड़ी सुई होगी 5 और 6 के बीच में। तो बेटा ये वाली सिचुएशन हमारी बनी है लाइक दिस। तो जो व्यक्ति है वो अपने घर से 1 बजकर लगभग, बेटा व्यक्ति जो है वो 1 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में तो घर से बाहर निकला है, और 5 बजकर लगभग 5 और 10 मिनट के बीच में वो लौट कर आया है। ठीक है, 1 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में घर से निकला और 5 बजकर 5 और 10 मिनट के बीच में वो दोबारा घर पे लौट के आया। तो अगर अप्रोक्सीमेट आंसर देना है तो अप्रोक्सीमेट आंसर तो हम दे सकते हैं बेटा इस फिगर के जरिए, लेकिन परफेक्ट आंसर कैसे दोगे इस क्वेश्चन का? इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, व्यक्ति कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। दूसरा क्वेश्चन व्यक्ता है कि व्यक्ति कब अपने घर से बाहर निकला था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति लौट कर कितने बजे आया, लौट कर कितने बजे आया, है ना, कब निकला। पहला है कि कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, दूसरा है कब निकला, और तीसरा है कब लौट कर आया। मतलब एग्जैक्ट आंसर आप कैसे दोगे? तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, यहां पर हमसे पूछा है 2 और 3 के, अरे यार 2 और 3 के बीच में थी, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सुई हमारी 2 और 3 के बीच में थी, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में है बेटा, बड़ी सुई आ जाएगी जब घड़ी, सॉरी छोटी सुई है बेटा 2 और 3 के बीच में। हमसे गलती हो गई, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, 2 और 3 के बीच में है छोटी सुई। तो जहां छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है, अब वहां बड़ी सुई आ जाएगी बेटा 2 और 3 के बीच में, बड़ी सुई आ जाएगी 2 और 3 के बीच में। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने घर से 2 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में तो निकला था, और लौट कर आया था 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में। लौट कर आया 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे? तो बेटा व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, इसका डायरेक्ट आंसर देने का तरीका है 720/13 गुणा n। 720/13 गुणा n, n है इन दोनों के बीच का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। कितने आवर्स का डिफरेंस है? सिर्फ ये घंटों का डिफरेंस ले लो बेटा। 2 और 5 के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। मिनट की वैल्यू को छोड़ दो, तो 720/13 गुणा 3, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 2160/13। ठीक है, हाँ जी। तो ये मिनट है, इतने मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर रहा। तो 13 एकम 13, बचे कितने? 8, 13 छिंग 78 बचे कितने? 8, 13 छिंग 78 बचे कितने? 2। तो 166 सही 2/13 मिनट। 166 का मतलब है बेटा 120 प्लस 46। 120 प्लस 46 का मतलब है कि 46 दशमलव आएगा आंसर। तो 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा। ठीक है, 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा। 720/13, 720/13 है ना। सात सौ बीस बटे 13 गुणा n। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कब लौट कर आया। देखो कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? 720/13 गुणा n, मिनट के लिए घर से बाहर रहा। ठीक है, व्यक्ति कब अपने घर से निकला? तो बेटा 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला, 2 बजकर कुछ मिनट। तो ये जो 2 बजकर कुछ मिनट है, इन कुछ मिनट की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये मान लो m1 है, m1। व्यक्ति लौट कर कब आया? सर 5 बजकर, है ना, 5 बजकर कुछ मिनट पे लौट कर आया, और 2 बजकर कुछ मिनट पे घर से बाहर निकला। ठीक है, यही तो है। 2 बजकर कुछ मिनट पे घर से बाहर निकला, 5 बजकर कुछ मिनट पे लौट कर आया।
हालांकि हमें अप्रोक्सीमेट पता है कि ये वैल्यू 25-30 मिनट के बीच की है, ये वैल्यू 10 और 15 मिनट के बीच की है, बट परफेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, है ना? हाँ जी, परफेक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे? परफेक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो इसका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है M1 निकालने का 60/143, 60/143 12H2 प्लस H1। और M2 की वैल्यू निकालने का भी सेम यही फॉर्मूला है 60/143। बेटा अब ये मत कहना फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि इसको बनाने में मेरी एक पूरी रात खराब हुई थी, ठीक है, पूरी एक रात निकली थी, तब जाके फॉर्मूला हम बना पाए थे। 60/143 12H1 प्लस H2, तो 60/143 12H1 H2 12H2, देखो 2 और 3 के बीच में घर से लौट कर निकला, 5 और 6 के बीच में घर लौट कर आया, तो ये है H1 और ये है H2, ठीक है। तो 12 गुणा 5 प्लस 2, 12 पंजे 60 और 2 62, 60 गुणा 62/143 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैंसिल करें किससे कैंसिल करें? 13 एकम 13 से, 13 से ये ऊपर कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होगा, 12 पंजे 60 और 2 62, हाँ 11 एकम 11, ये 11 गुणा 13 है नीचे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके लिए अलग से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ये है, ये रहा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस क्वेश्चन के लिए हमने लिखा है वो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 2 बजकर, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी ये बताओ। ये आ गया 6 दूनी 12, 6 छिंग 36 और 1 37, 120/143 मिनट। अब 3720 में जब 143 का भाग दोगे तो 43, 143 एकम 143 1 आ जाएगा, है ना? कितना बचेगा, कितना बचेगा? 200 नहीं, ये तो 2 बार भाग चला जाएगा। 143 दूनी 2 3 अच्छा, 2 चौक 8, 2 एकम तो 286, 12 में से 6 के 6 और 16 में से 8 गए 8, 86 बचा, उतार लिया 0। अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 चौक 28, 7 बार नहीं, 6 चौक 24, हाँ 6 बार भाग जाएगा, 6 बार, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8, 658, 858। अब कितना बचा बेटा? 2, तो 2/143 यानी कि 26 दशमलव समथिंग आएगा, 26 दशमलव समथिंग। तो 2:26.013, 2:26.013 पर वो घर से बाहर निकला था। और देखो ये समय 25 और 30 मिनट के बीच का ही समय है, ये मिनट 25 और 30 मिनट के बीच का ही समय है। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट कर आया, है ना? व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट कर आया? तो वापस लौट कर आया कब आया? 60/143, 60/143 12H1 प्लस H2। फर्क यह है अब H1 का यूज करना है, जो M2 निकाल ले हो तो पहले H1 आएगा, M1 निकाल ले तो पहले H2। तो 60/143 12, H1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, H2 की वैल्यू कितनी है? 5, 12 दूनी 24 और 5 29, तो 60 गुणा 29/143, तो 6 निम 54, हाथ लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 140/143, 143 एकम 143, बचे कितने? उतार लिया 0, और ये भाग गया 2 बार, 2 3 6, 2 चौका 2 एकम 2। अब कितने बचे बेटा? अब बचे 24। अब कितने बचे? 24। तो 12 सही 24/143, तो 12 दशमलव समथिंग है, 12 दशमलव समथिंग है, यानी कि 12.17। और आप ये समय देख सकते हो, ये समय 10 और 15 मिनट के बीच का ही समय है। तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है, एक क्लॉक की क्लास मेरे YouTube चैनल से देखनी है। तो फाइनली क्लॉक चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो गया। हमने उसमें इमेज पढ़ लिया, हमने एंगल पढ़ लिया,
हमने टाइम पढ़ लिया, हमने स्पेशल एंगल पढ़ लिया, हमने क्लॉक एरर पढ़ लिया। अब जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है वो कहाँ से करोगे? मेरे यूट्यूब चैनल से। तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे। रीजनिंग बाय पीयूष वारसे सिर्फ एक क्लास पड़ी हुई है, वो सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी भी है। तो अब हमारी सीधा मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।